सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल आपको नमस्कार करता हूं। बंधु, आज का मेरा टॉपिक होगा एचसीपीसी का लाभ वास्तव में किसको किसको मिलेगा। ये बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत से लोगों का भ्रम है। तो थोड़ा सा इस पर, हालांकि मैं वीडियो बहुत बना चुका हूं बहुत पहले, लेकिन आज पुनः इस पर थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चीज़ पर मैं चर्चा कर देना चाहता हूं, और बिल्कुल पुख्ता प्रमाण के साथ। लेकिन तब तक आइए, यहाँ एक मैटर है, आपको जानकारी होना चाहिए। जो लोग 9th 10th यानी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में हैं, उनको 2020 नियमावली के तहत संपूर्ण सीटों पर प्रमोशन से प्रधानाध्यापक के पोस्ट को भरना था। लेकिन सरकार के देखिए दिमाग धुराफंदी कि कल एक बैग नए नियमावली के तहत विज्ञप्ति निकाल चुकी है सरकार, जिस पर मेरा सुझाव है। आप लोग को जो आगे लगे कीजिएगा, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आप लोग देन एंड देयर जितनी जल्दी हो सके आप लोग हाई कोर्ट में जितनी संख्याएं हो सके स्टे के लिए आप लोग तुरंत फाइट कर दीजिए, इस विज्ञप्ति को रुकवाने के लिए जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, आगे चलिए। एक और सुबह में सनसनीखेज समाचार मिला हमको अखबार के माध्यम से। तुरंत मैंने सिवान जिला के महाराजगंज प्रखंड का, मैंने वहाँ से बाई टेलीफोन सूचना लिया। सूचना देने वाले बताए, इसके बाद हमको चिट्ठी भी दी है, जिसका चिट्ठी का मैं जिक्र, हालांकि चिट्ठी तो 4 गो है, लेकिन एक मुख्य दिखा देंगे हम स्क्रीन पर आपको। बहुत पहले से मैं कहते आ रहा हूँ, इस पर मेरा एक वीडियो भी होगा, आप जाके देख लीजिएगा। सीनियर जूनियर का चक्कर, बहुत से लोग थे, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत लोगों ने जहाँ तहाँ अपने में वाद विवाद किया। हमने बोला, बहुत जगह से फ़ोन आ रहा था, हम बोले कि घबराइए नहीं, आपको नियोजित लोगों को बोले कि आपको बोरा मिल जाए, उस पर भी बोरा पर बैठा कर आप अपना ड्यूटी निभाइए 2 महीना। मैं 27 जनवरी से सबसे पहले आपके इस मुहिम में कूदा, और आज 2 महीना का समय दिया था। 2 महीना में पूर्ण रूपेण पूरे स्थिति को आवाज़ उठाते उठाते आपके सामने क्लियर कर दिया। उस दिन मैं बोला था, जिसको फिर मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, आप खुद अपने नज़रों से देख लीजिएगा। महाराजगंज में 4 स्कूल के प्रधानाध्यापक सस्पेंड हो गए हैं। 26 तारीख को स्थापना डीपीओ के लेटर भी दिखा दूंगा। सब दिखाना जरूरी नहीं है, या फिर दिखा भी सकता हूं, लेकिन एक दिखाऊंगा मुख्य रूप से। जो जितेंद्र कुमार विशिष्ट शिक्षक हैं, यूएमएस उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामापाली महाराजगंज सिवान से, और वे विशिष्ट थे। तो कई बार उनको ये कहा जा चुका था कि नहीं चार्ज दे दीजिए, नहीं दिए, अवहेलना किए। संभवतः उनके यहाँ जैसे मुझे सूचना मिल रही है चिट्ठी से, ये तो लग रहा है कि जितेंद्र कुमार जो है विशिष्ट है, पोस्ट में लिखा हुआ है, लेकिन अगला जो है वो नियोजित है, जो कि किसी से टेलीफोनिक सूचना हमको मिली है। और इस 4 केस में सुनने को मिला है कि 2 जगह नियोजित और विशिष्ट का बात था। विशिष्ट लोग जो है सब चूँकि पहले से प्रभारी प्रधानाध्यापक थे, और अभी विशिष्ट थे, तो लोग समझ रहे थे कि हम कमीशन से आए हुए हैं यूपीएससी क्रैक करके, कि हम सीनियर हैं, हमको ही मिलना चाहिए, जबकि सूचना उनको दिया गया था, नहीं हुए। और 2 जगह वही विशिष्ट का ही बात है, और 34,540 वाले 2 जगह थे। चारों जगह के विशिष्ट बंधुओं को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कल का न्यूज़ है, आप देख लीजिएगा। तो वास्तविकता, सच्चाई को कब तक ढका जा सकता है, सच्चाई को कब तक ज़बरदस्ती। लोग बोलते थे कि हम लोग का संख्या है, आपका संख्या ही रह के क्या करेगा, नियम कानून को बदल दीजिएगा। एक बात जान लीजिए, सीनियरिटी जूनियरिटी का निर्धारण सबसे पहला पे स्ट्रक्चर पॉइंट होता है उसका।
जो आपको मिला ही नहीं है। वेतन संरचना होता है, स्केल जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत पहले से मैं कई वो वीडियो में चर्चा कर दिया हूँ कि किसी नौकरी करने वाले से पता कर लीजिएगा कि ये इसके पे ग्रेड और पे स्केल और पे ग्रेड का महत्व क्या होता है। अब रंग दिखाना शुरू किया, चूँकि अभी तक सभी सरकारी स्तर पर आपको सराहा जाता रहा कि आप भी पकड़ पकड़ करके विशिष्ट बनाने के मुहिम में काम कीजिए, जैसा आप करते आ रहे हैं। आपको पता नहीं था कि ये समय एक दिन आएगा जब पासा पलटेगा, और वो समय अब शुरू हो गया। चूँकि 23 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट था, जितने लोग फंस गए, अब नहीं फंसने वाले हैं। सरकार को भी ये पता चल चुका है, इसलिए सरकार ओपन नहीं करना चाहती है कि कितने फॉर्म गिरे हुए हैं, अपनी प्रतिष्ठा बचा रही है। अब समझ में आ गया कि अब जो फंस गया, फंसने वाला नहीं है। एक इस पर कहावत बहुत ही मशहूर है, जो हमको याद है। हमारे यहाँ भोजपुरी में लोग कहते हैं, जब पहली बार ससुराल आदमी जाता है ना तो उसका कद्र होता है, दूसरी बार जाता है तो दूसरा होता है, तीसरी बार ऐसे आप लोग सुने होइएगा, पहला दिन पहुना, दूसरा दिन ठेहुना और तीसरा दिन केहुना। तो ये केहुना का दिन 23 तारीख के बाद से शुरू हो गया है, इसको आप स्वीकार कीजिए। आगे कुछ विशिष्ट बंधुओं का कल से बहुत कॉल आया है, उन लोगों से बहुत सी बातें हुई, बहुत अफसोस कर रहे थे। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप पहले कहाँ थे, पहले क्यों नहीं आए। तो हम बोले कि हमको काहे कह रहे हैं, हमको दोषारोपण क्यों कर रहे हैं। ये बात आप संजय जी कैमूर वाले से पूछिए, इसके जिम्मेवार वो हैं कि हमको बाद में क्यों लाए। समझ में आया। हमसे पूछ रहे थे कि सर आप इतना दिन तक कहाँ थे। हम बोले कि ये बात आप संजय जी कैमूर वाले से पूछिए कि हमको इतना दिन पहले क्यों नहीं खोजे। क्योंकि हम तो आपसे अलग थे, हम तो आपके साथ शिक्षक हैं नहीं, हमारा दुनिया अलग है। तो उनसे मैंने पूछा, बहुत ही विशिष्ट बंधुओं से पूछा कि आखिर उसमें एक दो नेता भी थे, प्रखंड स्तर या जिला स्तर के नेता थे, हमको याद नहीं है किस जिला से थे। हमने उनसे पूछा कि बताइए कि आप लोग क्यों फंस गए, कैसे फंस गए, आप नहीं जानते थे इस बात को। बोले कि नहीं, कुछ ऐसी बात है कि ये इतनी टेक्निकल जानकारी हमको नहीं थी हम लोग को। और सभी लोग, नेता लोग ये कहते थे कि सक्षमता नहीं देना है, नहीं देना है, विरोध तो करते थे, लेकिन क्यों नहीं देना है, आखिर सक्षमता क्यों नहीं देना है, इसको कोई नहीं बता पाया। इसलिए हम लोग भी दूसर काम में फंस गए, बहुत अफसोस कर रहे थे। नहीं देना है तो ये तो बात सामने आ रही थी, सब लोग हल्ला कर रहा था, लेकिन क्यों नहीं देना है ये नहीं समझाया गया, और इसका जवाब कोई नहीं दिया जो आप जवाब दे रहे हैं, और आप तकनीकी ढंग से समझा दे रहे हैं। इतना क्लियरफाई नहीं था, कोई ये नहीं करा था कि क्यों नहीं देना है। आगे आइए, कुछ बंधु विशिष्ट के ही हमसे मिलने के लिए आए आज सुबह में, उनसे भी बहुत बातें होने लगी। हम तो नहीं जानते हैं, हम किसी नेता को नहीं पहचानते हैं, लेकिन एक दो वो वीडियो क्लिप दिखाए हमको, बहुत कष्ट हुआ कि इतने जानकार और उच्च सदन में बैठे हुए भी एक दो सदस्यों ने ऐसा शर्मसार बयान दिया है शिक्षकों के प्रति कि खुद शर्म आ गया हमको। क्या आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी? आप लोगों ने उसकाया शिक्षकों को, हीन भावना दर्शित कर करके, और उसकाया उन लोगों ने मजबूर होकर परीक्षा दिया। क्या आज आप दिलवा सकते हैं ग्रेड पे स्ट्रक्चर? आपको समझ नहीं थी, आपको मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आगे कुछ विशिष्ट जो बन गए हैं, 90-95% तो समझ चुके हैं अपनी स्थिति की मैं फंस गया हूँ, लेकिन अभी भी 5-10% ऐसे हैं ना जो बच्चों सी हरकत कर रहे हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है, दो बच्चा आपस में रहता है, एक खिलौना एक के पास रहता है, दूसरा को खिलौना वो नहीं रहता, तो कहता है कि है हमरा मामा की यहाँ बानू, हम जाएम तो ले आएम। ठीक वैसे ही लोग कह रहे हैं कि ये सरकार सब दे देगी ना, सब दे देगी, हम लोग को सब मिलेगा, इसमें वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिलता था। सही बात है, आपको वो भी मिलेगा आगे जो किसी को नहीं मिला हुआ है। एक इतिहास बन के रह जाइएगा आप। आगे देखिए, आ रहे हैं अब यहाँ पॉइंट पर, सेंट्रल सीपीसी। सुबह में मैं इस पर कोई सवाल कर दिया कि सीपीसी का लाभ के बारे में, तो मैंने केंद्रीय वेतन आयोग
के साइट पर कुछ सर्च करने लगा, वहाँ जा कर के कुछ अपना सवाल रखा कि आखिर किसको किसको ये मिलता है। कैटेगरी जब मैंने सर्च करने लगा तो कुछ आया, तो बहुत दूर में आ रहा था, तो मैंने कुछ क्वेश्चन डाला साइट पर, उसका जवाब आया तो थोड़ा सा घिचपिच था। मैंने बिल्कुल उसको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन मांगा, उधर से आ गया जवाब, जिसको मैं स्पष्ट रूप से आपको दिखा देना चाहता हूं स्क्रीन पर। आप लोग भी शांति से पढ़ लीजिएगा और कृपया विचलित नहीं होइएगा। बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से डिफाइन किया हुआ है कि जिसको इधर से मिटा देता हूं, सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन, केंद्रीय वेतन आयोग के सिफारिश उसी पर लागू किया जाता है, वही उसके अधिकारी हैं, वही उसको पाने के अधिकारी हैं जिनको ग्रेड पे प्राप्त है, पे स्ट्रक्चर प्राप्त है। ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर के साथ अलाउंस जो है डीए प्राप्त है, पाते आ रहे हैं। ये सिफारिश सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा, जिसका मैं पुख्ता प्रमाण मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर भी दिखाइए दिया। आगे आपको एक और प्रमाण दे देता हूँ, आपके सामने है। इसके आपको याद होगा 1/7/2006 के पहले शिक्षा मित्र थे, और 2006 में जब नियोजन इकाई बना और शिक्षक नियमावली आया, उससे पहले 4,000 रुपया मिलता था। 4,000, शायद कुछ लोग को 5,000 भी मिलता था, कंफर्म नहीं बता सकते हैं, ये आपका मैटर है, आप समझ सकते हैं। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, कुछ लोग को शायद 4,000 मिलता था, कुछ लोग को 5,000 मिलता था, एक फिक्स मंथली फिक्स रेमुनरेशन मिलता था। और केंद्र में 6th से सीपीसी उसी साल लागू हुआ, सीपीसी लागू हुआ केंद्र में, और राज्य में बिहार में ये एक 7 को लागू हुआ। तो अगर फिक्स रेमुनरेशन पर मिलना रहता तो इस दिन इनको भी 6th सीपीसी का लाभ मिल गया होता। लेकिन आपको जानकारी है, जो भी शिक्षक हैं, जो 3 से हो, 5 से हो, 6 से हो, 15 के पहले तक, उनको क्या उनके वेतन में ऐसा आप लोग को मिला था कि जिनको 4,000 मिल रहा था गुने 2.57 से गुना किया गया हो? नहीं, उसी पर वो आए हैं। कब तक? अतः 1/7/15 को जब आपको वेतन, यही बोल रहे हैं, पे स्ट्रक्चर का मतलब होता है पे स्ट्रक्चर यानी वेतनमान, इसको बोलते हैं। वेतनमान और वेतन में दोनों में अंतर होता है, हलबला के नहीं देखिए। वेतनमान आपके यहाँ शिक्षकों में वेतनमान जिसको आप बोलते हैं, पुरनका जो है टीचर लोग कन्फर्म, उनको 9300 से लेकर के 34,800 का वेतनमान है। यही वेतनमान कह रहा हूँ, पे स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं। और नियोजित को 5200 से लेकर के 20,200 का वेतनमान में ये लोग हैं। यही वेतनमान है। ठंडा दिमाग से सोचिए, हलबला करके कुछ दीवाल तोड़ देंगे। एक आदमी बोल रहा था कि अरे बहुत संख्या हम लोग का, नियोजित बचे कितने हैं? बहुत संख्या है। सच्चाई को संख्या नहीं बदल सकती है, ये बात जान लीजिए। बहुत संख्या है तो आप दीवार नहीं तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर सकते हैं। शांति से सोचिए। पढ़े लिखे लोगों का ये जवाब नहीं है। हुंठई जिसको बोलते हैं,
ये शिक्षक की भाषा नहीं है। शिक्षक शांति से सोचता है, निदान निकालता है। तो यही है स्ट्रक्चर। इसके बाद किसी को स्ट्रक्चर नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ, न बीपीएससी TRE 1 2 3 4 5 8 12 किसी को नहीं है, न विद्यालय अध्यापक को है और न विशिष्ट को है, किसी को नहीं है। तो इसके बाद जो लोग हैं समझ सकते हैं। इसके आगे नहीं कहूँगा ना, तो बहुत लोग को दुख लग रहा है, खासकर विशिष्ट बंधुओं को बहुत दुख लग रहा है। इसके बाद क्या होगा आप स्वयं समझ लीजिए। ये देखिए, यहाँ फिर मैं आ रहा हूँ। जब आपको 1/7/2015 को जब वेतनमान मिला, नियोजित का चर्चा कर रहा हूँ, 5200 से लेकर के 20,200 का वेतनमान मिला 1/7/15 को, और फिर 1/1/16 को CPC लागू हुआ। CPC लागू हुआ, 7th CPC केंद्र में लागू हुआ, सब लोग जानते हैं। और इसके बाद स्टेट में, बिहार में भी लागू हुआ, ये 1/1/2017 से लागू हुआ। तो ये आपको वेतनमान मिल चुका था, और 1/1/17 से लागू हुआ। तो आपको याद होना चाहिए, जिसको याद नहीं है अपना सर्विस बुक उलट के देख लेगा, अपना पे फिक्सेशन स्लिप देख लेगा। उसके वेतन में, जिसका जो वेतन था उसमें 2.757 से गुना किया गया था। सबको याद होगा, सबके मेमोरी में आ जाएगा, जिसको आप लोग भूल रहे हैं। यहाँ ये फिक्सेशन कर करके 2.57 से गुना किया गया। किनको? जिनको वेतनमान मिल चुका था। तो ये आपको जो विशिष्ट बन गए हैं, जो विद्यालय अध्यापक गए हुए हैं, उनको साथ भी होगा। अपना पुराना सर्विस बुक उलट के देख लीजिए, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। इसका ये पुख्ता प्रमाण है। न किसी को, नियोजित को उसके बाद न धरना प्रदर्शन करना पड़ा, न गर्दनी बाग जाना पड़ा, न हड़ताल करना पड़ा, कुछ नहीं हुआ था, स्वतः ही मिल गया था। इसलिए कि 2020 नियमावली में ये अंकित है कि आपको सारी सुविधाएं राज्यकर्मी की दी जाएगी। 2020 नियमावली में ये लिखा हुआ है। और वो राज्यकर्मी की सारी सुविधाएं लेकर के अपना वेतनमान के अनुसार उनको CPC मिला। और तब जा कर के एक बार याद रखिए, अगर आपको वेतनमान नहीं मिला रहता ना, तो अभी आप 25,000 पर लटके रह जाते। और यही सरकार को खटक गया कि रे बाप, इक्के बारी सबका 50,000 चला गया सिर्फ वेतनमान देने। कोनो इसमें दिमाग लगाओ कि 20-25 हज़ार पर लटके रह जाएं, 30,000 पर लटके रह जाएं, जो खेल खेल दिया गया है। ठीक है, ये अब हमको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, और आपको इससे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप शांति से मनन कीजिएगा कि 8th पे कमीशन का लाभ किसको किसको मिलेगा, किसको किसको नहीं मिलेगा। आगे आइए, कुछ मैं और चर्चा कर देना चाहता हूँ। चूँकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन बहुत से विशिष्ट बंधुओं का भी फ़ोन कल 5 दिन से आ रहा है, कल से और ज़्यादा हो गया। कुछ लोग मिलने आए, उनका कहना था कि हम लोग के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, आगे क्या हो सकता है। हमने बोला कि देखिए, इसके जद में आपको वेतनमान नहीं मिला हुआ है, इसमें आ जाएंगे विद्यालय अध्यापक आएंगे, BPSC वाले आएंगे, विशिष्ट आएंगे। हमने बोला कि देखिए, इतना घबरा करके कुछ नहीं हुआ, खेला बिगड़ चुका है। और जो कह रहे हैं कि सब दिलवा देगा, सरकार दे देगा, एक चीज़ हमको बताइए, क्या CPC का मतलब होता है केंद्रीय वेतन आयोग, केंद्रीय सेंट्रल पे कमीशन, केंद्रीय वेतन आयोग। ये क्या किसी राज्य सरकार के पॉकेट में रहने वाला चीज़ है? किसी स्टेट के? आपको जानकारी नहीं है कि ये CPC कहाँ से है? ये केंद्र का एजेंसी है, केंद्र का एक संस्थान है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार काम करता है। बच्चों वाली बात लोग कर देता है, मिलेगा ना ज़बरदस्ती, दीवार तोड़ देंगे हम लोग। कहाँ दीवार तोड़ दीजिएगा, पहले ही आपका दीवार तोड़ दिया गया है, पाठक जी तोड़ के चले गए हैं। अब तो ज़बरदस्ती बंद कीजिए बात करना, न तो और गड्ढा में गिरते चले जाइएगा। शांति से निदान निकालिए। मैंने बोला उन लोगों से कि देखिए,
अब आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके लिए रणनीति बनाना पड़ेगा। होता है, संभव क्या नहीं है, लेकिन इसमें बहुत लोग तब तक रिटायर्ड भी कर जाएंगे और आपको लंबी रणनीति बना करके लड़नी पड़ेगी। तो मैंने कुछ बीपीएससी वालों को बोला कि देखिए एक चीज़ जान लीजिए, बिल्कुल फूंक फूंक के चलना पड़ेगा, लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको पड़ेगा भविष्य में। ये नहीं हम कह रहे हैं कि तुरंत मिल जाएगा, 2 4 5 बरस लग सकता है। फिर जो आपसे वेतनमान जो आपसे छीन लिया गया है, उस वेतनमान को पाने के लिए आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है शिक्षक समूह को। लेकिन इसके लिए रणनीति बना करके हर जगह ज़बरदस्ती करने से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम तो बोले कि आखिर इसका क्या, हम बोले कि देखिए समय समय पर मैं आपको रास्ता सिर्फ दिखा सकता हूँ, तकनीकी जानकारी आपको दे सकता हूँ, लड़ना आपका है, चूँकि आपको मिलेगा, हमारा नहीं है, हम नहीं मिलेंगे। हमने आश्वस्त किया कि समय समय पर समय आने दीजिए उसका, मैं आपको तकनीकी जानकारी दूंगा, रास्ता बताऊंगा, आप लड़ करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैंने गारंटी नहीं दिया, मैंने बोला कि वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। ऐसा संभव है कि आपका छीना हुआ वेतनमान पुनः पाया जा सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती करने से नहीं। आगे हलबला करके विशिष्ट बंधुओं में जो 10% रह गए हैं, कहीं कहीं देख रहे हैं कि मेरे पर कमेंट करते हैं, बच्चों वाली कमेंट करते हैं कि सब मिल जाएगा, हम लोग हड़ताल करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। रोड पर लड़ाई लड़ने वाला दिन अब ख़त्म हो गया, रोड पर लड़ाई लड़ने वाला दिन ख़त्म हो गया। आप ये जान लीजिए, आपको फूंक फूंक करके कदम रखना पड़ेगा, तकनीकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बस अब आप विचार करते रहिएगा शांति से। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे। नमस्कार।